हम चलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं लोगों के, वो हमसे पूछते रहते हैं कमेंट्स के माध्यम से, मेल के माध्यम से। तो उन प्रश्नों के मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम भी इस यात्रा में इसलिए ही शामिल हैं कि जो भी व्यक्ति धर्म और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, उसके जो मन में सवाल चल रहे हैं वो हम पूरा करें। आजकल बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि रिश्ते टूटने लगे हैं। हाँ, कितने भी पुराने, चाहे वो उस रिश्तों को 25 साल हो गए हों, शादी को 30 साल हो गए, फिर भी टूट रहे हैं। या नए रिश्ते तो 2 साल 3 साल में ही टूट जा रहे हैं, कुछ कुछ 1 साल भी नहीं चल पा रहे। तो ये क्या माने कि ऐसा क्या है? क्योंकि लोगों का कहना है कि हमने, जैसे हमें ज्योतिष ने बताया था, हमने उस पंडित ने बताया था, उसके आधार पे, उसकी तिथि पे, उस मुहूर्त पे शादी करी थी, कुंडली देख के शादी करी थी, पूरा मिलान करवाया था, पूरे गुण मिलवाए थे, लेकिन फिर भी हमारी शादी क्यों नहीं चली? इसका क्या कारण हो सकता है? ऐसे हमारे पास कई सवाल आते हैं। बिल्कुल सही आते हैं। तो वो बताइए महाराज। जी जी जी, देखिए, ये जो विधिवत कुंडली मिलाई गई, सबसे पहले व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए, गुरु वशिष्ठ से ज्ञानी जिसने शोध के लगन धरी। राम जी के ब्याह में कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र लग्न शोधन कर रहे हैं, इतने बजे ये नक्षत्र, ये विवाह का मुहूर्त है। सीता हरण मरण दशरथ नप, वन में विपत्ति परी, कर्म गति तारे नाय डरी। वो ज्योतिषी आपको ये सारे शुभ लक्षण बताता है कि आप ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, ये ठीक है, ये ठीक नहीं। कर्म गति तो नहीं बताता ना कि आपने उस जन्म में वो कर्म किए हैं तो आपको फल भुगतना होगा। वो जो है कर्ण के पूर्व जन्म की कथा है, मैंने संतों से सुनी है कि वो कोई भूखा है और उसको कुछ वो मांग रहा है कि कुछ खाने को दो, तो उसने कहा यहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ से ले ले, ये दान वहाँ से ले ले, उंगली दिखाकर ऐसे कहता है। तो वो व्यक्ति भिक्षुक वहाँ जाता है और वहाँ उसको खाने को मिल जाता है। कर्ण जब परिस्थिति में फंसता है तो बहुत विकट अवस्था में उसको बहुत भूख प्यास लगती है, तो वो प्रार्थना करता है देवताओं से कि आप मेरी मदद करो, मैं तो सूर्य का पुत्र हूँ, मैं भूख से प्यास से मरा जा रहा हूँ। तो कहा कि भूख प्यास तुझे भोजन तो नहीं मिलेगा, लेकिन तू ये उंगली अपने मुंह में दे ले। उसका इस उंगली को देने से क्या होगा? कहा इसको मुंह में तो दे, तेरी भूख प्यास शांत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तूने इस उंगली से इशारा कर दिया था और भूखे को अन्न मिल गया था। अच्छा। संकेत करने मात्र से भी तेरी इस उंगली में पुण्य का प्रभाव आ गया है जो दूसरे की क्षुधा मिटा सकती है। तो इतना सूक्ष्म गणित है। कर्म का फल जो है वो अवश्य आता है। ब्राह्मण तो अच्छे से अच्छा कहता है कि भाई हमारे यजमान का शुभ हो, मंगलकारी हो, इसलिए वो बताता है। लेकिन आप ये न भूल जाएं कि मतलब ब्राह्मण का बताया सब जगह नहीं लागू होगा, क्योंकि ब्राह्मण आपके कर्म फलों को नहीं जानता। वो तो इसने एक कसाई जा रहा था, वो गाय लेकर के, तो गाय छूट के भाग गई। रास्ते में सदन मिला तो उसने पूछा, भैया हमारी गैया तुमने देखी है? तो उसने कहा गैया इधर से चली गई। तो परिणाम वो कसाई गया, गाय को ले गया, पकड़ करके उसने उसको मार डाला। सदन पकड़ा गया। सदन कसाई की कथा है। सदन कसाई बनारस में रहता था, वो पकड़ा गया। वो जगन्नाथ दर्शन को जा रहा था, गांव में एक रात्रि हो गई तो किसी के घर ठहर गया। तो उसने, ये जो महिला थी, उस महिला ने कहा कि तू बड़ा सुंदर युवक है और मेरे पति के रूप में मैं तुझे स्वीकार करती हूँ, तू मुझे मेरे साथ आ जा। उसने कहा मैं तीर्थ करने जा रहा हूँ, मैं अपराध कैसे कर सकता हूँ, राम राम ये तो उस स्त्री ने कहा कि मेरा पति शराब पी के सो रहा है, अगर तो मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं चिल्ला दूंगी कि इस पर पुरुष को मैंने आश्रय दिया रात को रुकने को और ये तो मेरे साथ अत्याचार कर रहा है। उसने कहा कि तू जो करे, लेकिन मैं अपराध नहीं कर सकता। तो स्त्री चिल्लाई
वो चिल्लाई तो गांव वाले आए, उसको मारा और राजा को सौंप दिया। राजा ने उसके दोनों हाथ काट दिए। 6 महीने विकल पड़ा रहा। फिर उसके बाद वो जगन्नाथ गया। तो जगन्नाथ भगवान को सामने होते ही फिर उसके हाथ आ गए। तो उसने पूछा कि मेरे हाथ क्यों काटे गए। तो उसने कहा कि वो उस स्त्री ने अपना पति मार दिया और कहा इसने मारा है। तो कहा कि वो जो पुरुष था वो पूर्व जन्म का कसाई था, वो जो स्त्री थी वो पूर्व जन्म की गाय थी। इस कसाई ने इस गाय को मारा था। वो गाय बनी स्त्री, वो पुरुष उसका आदमी बना, और तुमने इशारा किया था। तो इसलिए तुम्हारे हाथ काटे गए, गाय ने उसका वध किया। इसलिए कर्मकांड ज्योतिष कुछ बातें, हितकारी बातें कहता है। सब बातें सब पर नहीं घटती। किसी के 13 गुण की शादी ऐसी लंबी चलती है, बिना गुण मिलाए की लंबी चल जाती। ज़्यादा गुण मिलाते हैं वो नहीं चलती, टूट जाती है। उसके पीछे जो बड़ा कारण मुझे लगता है वो ये कारण है आज की जो शिक्षा पद्धति है। जो बहन बेटियां हैं उनमें अपने पति के प्रति, पति है ऐसी भावना नहीं। तू किस बात का पति, तू 1.5 लाख कमाता, मैं 2 लाख कमाती, तो मैं तेरा पति, तू मेरे काय को पति। तो उसके भीतर ये जो झुकने का स्वभाव नहीं है। झुकना नहीं, समर्पण। हम यहाँ झुकना शब्द का प्रयोग नहीं, कोई किसी को झुकता नहीं। झुकता तो पति है, पत्नी चिल्ला देती है, बेचारा सिर डाल के सुन लेता है। पति 5 किलो आलू खरीदती है, लेके कौन जाता है, पति लेके। तो झुकती कैसे? समर्पण है। पत्नी को त्याग और समर्पण के साथ जीना था। जब समर्पण के साथ नहीं जीती, कि अक्कड़ के साथ जीती है। पति भी अक्कड़ के साथ जीते। जहाँ पतियों को मौका लगता है वो पत्नियों को सता रहे हैं, जहाँ पत्नी को कली प्रभाव विरोध जो हो रहा। दूसरे माँ बाप की और संस्कार है। माँ बाप यदि चाहें तो बेटी सीता जैसी, अनुसुईया जैसी हो सकती है। बेटी घर जाते जाते उसको आईफोन दे के रखते हैं, 16 लेके जा, रास्ते भर मुझे लोकेशन दे, तू कहाँ पहुँची, तू कहाँ पहुँची, तेरी सास कमरे में कितने बार आई, तुझे खाने को पूछा कि नहीं। वो जो यहाँ से जो कोऑर्डिनेशन चलता है वो बेटियों का घर बर्बाद कर देता है। जो माँ ये कहकर भेजती, बेटी वो तेरा घर है, आज से ये घर तेरा अब नहीं है, उस घर में रहना, उन्हीं को माँ बाप समझना, हम तो तेरे इतने दिन के माँ बाप थे। जो आंसू भरकर ये बात कहकर विदा करेगी माँ, उसकी बेटियाँ नहीं बिगड़ेंगी। कौन बेटियाँ बिगड़ेंगी? वो बेटियां बिगड़ेंगी जो कहेंगी चिंता मत कर, मैं तो बक्कल तार दूंगी जी। तो ये जो हरियाणा का जो हमारा हम सुनते रहते हैं, इस क्षेत्र में जो है, पूरे देश में ही हो गया, दिल्ली हरियाणा की बात नहीं है। ये जो सब जगह है, समधि समधन के प्रति, देवर जेठ के प्रति कुभाव भर दिया जाता है बेटियों में। वो बेटियां वहाँ जाकर विमुख हो जाती। बेटियों को जागरूक होना चाहिए, अब ये मेरा घर है, अब ये मेरा घर है। माँ बाप नहीं चाहते बेटी दुखी रहे, लेकिन उनको कभी कभी सीख ऐसी चली जाती है जिससे बेटियां दुखी हो जाती हैं। पूरी अगर समझने वाली बात यह है कि अगर आपको अपना रिश्ता बनाए रखना है तो थोड़ा संयम जरूरी है, सामंजस्य जरूरी है, आपस में तालमेल, सहनशीलता भी जरूरी है, और अपनापन सबसे ज्यादा जरूरी है। बेटियों में एक शब्द था, सील कितना है। स्वरूप अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, सील नहीं है। सील है वो सभ्यता जो आंखों को उठाकर किसी को देखा ही नहीं। अभी अभी माँ ने डांटा तो अभी जवाब नहीं दिया। जब उनकी गुस्सा शांत हो गई तब कहा, माँ कि आप कह रही थी ना, अब बताओ वो बात क्या सही थी? तब वो खुद कहेगी, उस समय मुझे गुस्सा थी, मुझे समझ नहीं आया बेटी, अब तू सही कह रही है, मेरी गलती हो गई। कितना प्रेम भर जाएगा परिवारों में। तो रिश्ता बनाना या बिगाड़ना हम लोगों के ही हाथ में है, बहन बेटियों के हाथ में। और आज ये जो आज का कल्चर है, ये जो शिक्षा पद्धति है मैकाले वाली, जिसने बेटियों को बहुत मुखर कर दिया है। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, और स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। स्त्री बिटिया का जो जन्म है, बचपन है, तो माता पिता के अधीन जीती है। युवती हो जाती है
तो पति का चेहरा देख करके, सास ससुर का चेहरा देख करके जीती है। बूढ़ी हो जाती है तो बच्चों को पोषण करके, अपने बच्चों को मुंह देख करके जीती है। उसका जो त्याग है ना, वही पूजनीय है। उसका समर्पण नारी का पूजनीय है। तो नारी को अपनी महिमा याद करनी पड़ेगी और अपने अस्मिता को जगाना पड़ेगा कि मैं तो विश्ववंदी हूँ, भगवान मेरी गोद में खेलने को आने को तैयार होते हैं, मैं कौशल्या बन जाऊँ, मैं यशोदा बन जाऊँ।